चाहे प्रवृत्ति में रहते हो, चाहे सेंटर पर रहते हो, लेकिन जो भी हमें मिले तो उनको हमसे स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की फीलिंग आए, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। ऐसा ना हो कि हमें देखकर कोई अशांत हो जाए या टेंशन में आ जाए, क्योंकि इमेज ही ऐसी बन जाती है कई बार कि हमें देखकर कोई बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वो आए हैं तो कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे भी होता है ना। तो बाबा ने कहा हमें देखकर सबको शांति की अनुभूति हो, सुख की फीलिंग आए। तो बाबा ने कहा कि ऐसे बाप समान अर्थात ईश्वर समान, ईश्वर को याद करने से भी शांति और सुख की फीलिंग आती है। तो ईश्वर समान, बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि ही विजयी है। तो बाबा ने कहा ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्तपन निर्माण का कार्य सफल करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाबा के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पदम गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों की भी परमात्मा बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। तो बाबा ने कहा है कोई फिक्र? जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाए, बन गए हैं या बन रहे हैं? तो बाबा ने कहा जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? प्रकृति का खेल, माया का खेल। लेकिन बाबा कहते ये सब कुछ देखते हुए साक्षी होकर रहो तो बेफिक्र बादशाह। तो बाबा ने कहा डर नहीं, परमात्मा पर निश्चय है तो निश्चित है जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। तो भगवान पर निश्चय रखने वाले, उसके साथ सब कुछ अच्छे से अच्छा ही होगा। होली हैप्पी हंस, जो व्यर्थ को समाप्त करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि दुख को डाइवोर्स दे दो, तभी तो दूसरों के दुखों का निवारण करेंगे। सुखी रहना है और सुख देना है। तो बाबा ने हमें ये कार्य दिया है कि ईश्वर को याद करके जो हमने सुख जमा किया है, ईश्वर की पालना में पलकर हमने जो सुख जमा किया है उसे जमा रखना है। बाबा ने कहा कभी भी कुछ भी हो, बाबा मीठा बाबा दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। तो हमें बाबा को दुख सौंपना है। खराब चीज रखी जाती है क्या? दुख तो खराब है ना। तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो बाबा ने कहा आज जो बाबा के सामने हैं, तो बाबा ने उनको कहा कि ये सुखी ग्रुप, सुखदायी ग्रुप है। चलते फिरते हमारे कर्म से, दृष्टि से सबको सुख देते रहे तो कितनों की दुआएं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं बस मुस्कुराते रहो और खुशी में मन से डांस करते रहो। फिजिकली नहीं, लेकिन मन ही मन
कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। तो ईश्वर की याद में, खुशी में मन से डांस करते रहो। कि बाबा हमें बेफिक्र बादशाह देखना चाहते हैं। तो बाबा ने क्या देखा हमारे मस्तक पर? दिव्य सितारे की रेखा, नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, हृदय में परमात्मा के स्नेह में लवलीन रहने की रेखा, हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा, पाँव में हर कदम में पदम की रेखा बाबा देख रहे हैं। तो श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा कि क्वेश्चन नहीं, स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात, अमृत वेले के दिन, अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा इस बात पर, वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। फिर बाबा ने कहा कि पॉइंट हो जाओ 1 सेकंड में कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, और परम धाम में हम पहुँच जाए। शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु, उनके सामने मैं आत्मा बिंदु रूप में बैठी हूँ। तो ये अनुभव बार बार हमें टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव होता रहेगा, अनुभव कराता रहेगा। तो बाबा ने आज विशेष कहा कि अंतिम समय में फुल पॉइंट, फुल मार्क्स कब लगा सकेंगे? जब सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे। तो बाबा ने कहा परमात्मा पढ़ाई है और यही परमात्मा पालना है कि हम पास विथ ऑनर बने। तो बाबा आज कहते हैं कि सहज योगी जो आत्माएं हैं, तो उनकी क्वालिटी, तो सहज योगी आत्माओं की क्वालिटी वो दिखाई देगी उनके चेहरे से, उनके चलन से, है ना। उनके हृदय में एक ईश्वर के अलावा और ईश्वर के कार्य के अलावा, जो ईश्वर का कार्य है सबको सुख शांति देना, वही चलता रहेगा। तो बाबा ने कहा कि हमने अब तक परमात्मा प्यार पाया है, परमात्मा की पालना ली है, तो उसका स्वरूप क्या होगा? हमारा जीवन सहज योगी जीवन होगा।